आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत पे आपके साथ शाहाना खान। इंसान में अगर इंसानियत ना हो तो वो इंसान नहीं है और इस्लाम इंसानियत की सीख देता है। स्वीडन के अहमद अलीश ने अपने हाथ में बाइबल और तौरात लेकर इंसानियत और दूसरे मजहब के प्रति एहतराम का पैगाम दे डाला। पहले तो स्वीडन के अहमद अलीश ने इजरायली दूतावास के सामने यहूदियों के पवित्र किताब तौरात और ईसाइयों के पवित्र किताब बाइबल जलाने की धमकी दी थी, लेकिन प्रदर्शन के दौरान उसने कहा कि धार्मिक किताबों को जलाने का मेरा कोई प्लान नहीं था। उसने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। स्टॉकहोम स्वीडन में इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान जलाने का मामला सामने आया था, जिससे पूरी दुनिया के मुस्लिम देश आग बबूला हो गए। स्वीडन ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया था। इसके बाद एक विरोध प्रदर्शन में यहूदियों की पवित्र किताब तौरात और ईसाइयों की पवित्र किताब बाइबल को जलाने की अनुमति भी मांगी गई। स्वीडिश नेशनल रेडियो के मुताबिक पवित्र पुस्तकें जलाने और सार्वजनिक सभा आयोजित करने को मंजूरी दे दी गई थी। मंजूरी मिलने के बाद भी यहाँ किसी पवित्र किताब को नहीं जलाया गया। इजरायली दूतावास के बाहर जिस शख्स से तौरात और बाइबल जलाने की उम्मीद की गई थी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 32 साल के अहमद अलीश ने अपने बैग से लाइटर निकाला और उसे जमीन पर पटक दिया। ऐसा करते हुए उसने कहा कि कभी भी पवित्र किताबों को जलाने का उसका कोई इरादा नहीं था। इसके बाद उसने अपने बैग से कुरान निकाला और कहा कि अगर आप ईसाई हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कुरान जलाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं हो सकता। अलीश ने कहा कि ये उन लोगों के लिए एक प्रतिक्रिया है जिन्होंने कुरान को जलाया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अपनी सीमाएं हैं। उसने बार बार इस बात को दोहराया कि वो कभी भी किसी भी पवित्र किताब को नहीं जला सकता। वो सिर्फ कुरान जलाने के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहता था और उन लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहता था जिन्होंने कुरान की बेहुरमती की थी। अलीश ने कहा कि कुछ लोग तब गुस्सा हो गए जब उन्हें पता चला कि मैंने तौरात और बाइबल जलाने की योजना बनाई है। वो लोग अब खुश हो सकते हैं क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पवित्र किताबों को जलाने की मंजूरी मिलने के बाद यूरोपीय यहूदी कांग्रेस ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया था। इस तरह के प्रदर्शन को मंजूरी को भड़काऊ, नस्लवादी, यहूदी विरोधी और घृणित कहा था। लेकिन जब पिछले महीने ईद के दिन एक इराकी शख्स ने स्टॉकहोम में मस्जिद के सामने कुरान जलाया था, तब इस तरह के प्रदर्शन को मंजूरी को भड़काऊ, नस्लवादी, मुस्लिम विरोधी और घृणित क्यों नहीं माना गया था।